नमस्कार साथियों जनता दल यूनाइटेड के भीतर 2 दिन का बैठक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में जो हुई, उसमें जो भी कुछ होना था, जो भी हस्तक्षेप होना था हुआ। पत्रकारों के अरमानों के ऊपर पूरा पानी तक फिर गया। पिछले 2 दिनों के भीतर जिस तरीके से पत्रकार ये लगातार खबरें चला रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि अब ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद जो है नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, यानी एनडीए में वो शामिल हो जाएंगे, बीजेपी के साथ मिल जाएंगे और इंडिया अलायंस खतरे में पड़ जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। हालांकि ललन सिंह ने इस्तीफा तो जरूर दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अध्यक्ष बने नीतीश बाबू यानी नीतीश कुमार। और ललन सिंह, नीतीश कुमार दोनों लोग एक ही गाड़ी में बैठ कर के आए। दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास भी दिखाई दे रहा था। ये भी कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए, जो खबरें चला रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब था। फिलहाल नीतीश कुमार का आगे क्या प्लान है, क्या स्टैंड है उनका, क्या वो करने जाने वाले हैं, पूरे देश की नजर उनके ऊपर टिकी हुई है। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर जो रहा, राजनीतिक कैरियर जो रहा जिस तरीके से, उसके भीतर नीतीश कुमार निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण रहे। और नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कदम उठाया है वो अब तक अगर देखा जाए तो खरा सोना ही साबित हुआ। ऐसे में नीतीश कुमार का जो है जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, होना, अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरे देश भर में उसको और ज्यादा विस्तारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए क्या काम पे जुट जाएंगे? क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस अहंकार और उस फासिस्ट राजनीति को क्या खत्म करने का इरादा बना लिया है? नीतीश कुमार का पूरा जो अपना उनका सफरनामा है वो कुछ ठीक इसी प्रकार का है। उनकी परफॉर्मेंस यानी उनकी जो राजनीतिक जो वोटिंग है, जो चुनावी उनकी राजनीति है, उसकी गणित भले ही नीतीश कुमार का कमजोर हो जाता हो, लेकिन उन्होंने मुकाम बहुत बड़े हासिल किए। सवाल जब जेडीयू बना, जब जनता दल यूनाइटेड बना, तो ठीक उसके बाद ही एक शरद यादव संस्थापक अध्यक्ष भी रहे, काफी लंबे समय तक रहे, 2004 से 2016 तक रहे वो। फिर 2016 के भीतर खुद नीतीश कुमार ने वो उसको संभालिया। फिर 2020 तक वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे रहे। इसके बाद आरपीएन सिंह फिर 1 साल तक उनके अध्यक्ष रहे। ये बात कमान जो बाद में यानी वर्तमान जो अध्यक्ष जो रहे थे तो ललन सिंह को दी गई थी, उनको थमा दी गई है। और आज ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जो है फिर से नीतीश कुमार खुद ने अब जेडीयू के बागडोर अपने हाथ में ले लिए, यानी अध्यक्ष बन गए। अब जेडीयू जो उनके सहयोगी है, जो उनके छत्रक, जो खास तौर पे छोटे राजनीतिक दल है, उसके भीतर एकमात्र ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसके भीतर न तो परिवार का आरोप है और न ही कोई करप्शन का आरोप है। जेडीयू के भीतर भीतरी लोकतंत्र आज भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। वो बात अलग है कि उसके सबसे मजबूत नेता के रूप में केवल नीतीश कुमार ही, लेकिन नीतीश कुमार तब है जब वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी लगातार सत्ता के भीतर है। 2003 से करीब करीब जेडीयू बिहार के भीतर सरकार में है। नीतीश कुमार 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप समझें, देखें, तो उनकी परफॉर्मेंस घटती गई धीरे धीरे, समय के साथ वो घटती गई, लेकिन नीतीश कुमार की प्रासंगिकता का, नीतीश कुमार की जरूरत बिहार को बराबर रही। और उन्होंने गठबंधन के भीतर भी आरजेडी के साथ भी वह जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हैं। यह केवल नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ जाते समय आरजेडी के ऊपर जो कुछ भी आरोप रहे वह कभी उनके दामन पे नहीं आया। उसी तरीके से जितनी बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति, उसके भी दाग उनके दामन पे कभी नहीं लगा। ये नीतीश कुमार की उनकी अपनी सिद्धांतता कहिए, ये उनकी कुशलता कहिए, उनकी समझबूझ कहिए कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार की राजनीति को
देखा है, बिहार की राजनीति को साधा है, उन्होंने अपने हाथों में उस सत्ता को रखा है और जिस तरीके से उसको खेला है पूरी तरीके से, वो अपने आप में अनूठा उदाहरण है। विधानसभा चुनाव का उनका सफरनामा अगर समझने तो 2005 के भीतर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, 88 सीटें नीतीश कुमार जीतते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2010 यानी दूसरी बार जब वो उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है। 88 से उनकी सीटें बढ़कर के 115 हो जाती है और फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 5 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार ने फिर जो खास तौर पे जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए साइकिल देने से लेकर के स्कूल में उनके विद्यालय जाने का जो भी सुविधा है, ये फिर शराबबंदी जैसा बहुत बड़ा फैसला बिहार के भीतर नीतीश कुमार ने किया। महिलाओं के आउटरीच के लिए, महिलाओं के ऊपर जो काम किया उन्होंने, जो कानून व्यवस्था थी उसको दुरुस्त किया, सड़कें कुछ बनवाए और यहीं से नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में बिहार में जाने लगे। फिर बिहार में 2010 में एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है, 88 से 115 सीटें जेडीयू को मिलती है। लेकिन 2015 तक वो आते आते भारतीय जनता पार्टी से, और वो दौर आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही 2014 के पहले एनडीए ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो अपना नेता नरेंद्र मोदी को बनाए, तो नीतीश कुमार एनडीए से छिटक गए, अलग हो गए। फिर उन्होंने 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया और महागठबंधन के नाम से, और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन हुआ उसके भीतर, उसमें उन्होंने 71 सीटें जीती नीतीश कुमार ने, यानी जेडीयू ने जीती, लेकिन मुख्यमंत्री फिर से वो बने। अब इस चुनाव के भीतर सबसे खास बातें ये रही कि मोहन भागवत ने, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, इनको आरक्षण की समीक्षा की बातें कही और फिर नीतीश कुमार के डीएनए के ऊपर सवाल उठा दिया, बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल कर दिया गया नरेंद्र मोदी ने, और इसको जो है बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया था नीतीश कुमार ने, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को साफ ही कर दिया, समझे तुम। 2020 तक आते आते आरजेडी के साथ उनके रिश्ते फिर से खटाई में पड़ गए, यानी फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ गए जेडीयू ने। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव उनको कहते हैं, इसीलिए पलटी बाबू, यानी पलटू बाबू माने नीतीश कुमार। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चुनाव लड़ते हैं, बहुत कम सीटें जीतते हैं, केवल 43 सीटें मिलती है, 43 सीटें, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री का ताज जो है नीतीश कुमार के ही सर पे होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। अब यही वह नीतीश कुमार का खेल रहा है बिहार के भीतर, सीटें भले ही कम मिले लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, सत्ता उन्हीं के हाथ में होगी। और जब नीतीश कुमार बिहार के भीतर मुख्यमंत्री है तो कोई समानांतर उनके बराबर कोई सत्ता नहीं चला सकता, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हो या फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हो। नीतीश कुमार बिहार में हमेशा अपने सत्ता को अपने पंक्चुअल में रखते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, ये उनकी खूबसूरती रही है, ये उनकी राजनीति की अपनी एक अलग कला रही है। अगर लोकसभा चुनाव के भीतर अगर उनके परफॉर्मेंस को अगर समझे देखे तो 2009 के भीतर एनडीए में थे अटल बिहारी वाजपेयी के जो लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय एनडीए के भीतर थे नीतीश कुमार शामिल, और 2009 के भीतर उन्होंने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की थी, 20 लोकसभा की सीटें बिहार में जीत गई थी। 2014 में वो अकेले चुनाव लड़ गए, नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने एनडीए को छोड़ा था, उस समय उनको केवल 4 सीटें मिली थी शायद, लेकिन फिर वो आगे चल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए और 2019 के भीतर 16 सीटें उन्हें मिली, 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। केंद्र के भीतर एक बड़ी भूमिका हो सकती थी, लेकिन उस भूमिका के बजाय जो है नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर मुख्यमंत्री बना रहना उस दौरान पसंद किया, और आज इस बिहार के पटना के गंगा के किनारे जो है उसमें कहीं ना कहीं पानी काफी निकल चुका। दिल्ली की यमुना और पटना की गंगा की दूरियां भी काफी बढ़ चुकी है, ये सबको पता है, जग जाहिर है। पिछले 1 साल से जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए
विपक्ष को एकजुट करते हुए और एजेंडे को सामने लाते हुए सामने दिख रहे हैं। ठीक उससे जाहिर होता है ये बात कि नीतीश कुमार अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करना चाहते हैं इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के भीतर। उनके ऊपर कुछ, आप ये भी सोच सकते हैं कि उनके दामन के ऊपर कुछ दाग नहीं है। जैसे मांझी साहब को वो लेकर के आए थे बिहार में, उन्हें सीएम बनाए थे, फिर उनको बाहर के रास्ता दिखा दिए। पिछले दिनों विधानसभा के भीतर उनकी जो भाषाएं थी वो जाहिर तौर पे मतलब आपत्तिजनक थी, उन्होंने माफी भी मांगी थी। ये खूबी रही है कि उन्होंने अगर गलती की तो उनके लिए वो माफी मांग लेते हैं, इससे उन्हें फायदा है। क्या इंडिया अलायंस का चेहरा होंगे नीतीश कुमार? जिस तरीके से दिल्ली में कल जो दिल्ली के भीतर जो उनके विधायकों और सांसदों ने जिस तरीके से नारेबाजी की थी, जिसो कि हम कल एक वीडियो में जिक्र भी किया, उस नारे के भीतर कहा गया था प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा। वो जो बैनर बने थे, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार चेहरा हो, ये उनकी अपने विधायक सांसदों के जरिए चेहरा नीतीश कुमार हो प्रधानमंत्री के लिए, ऐसी उनकी राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका अदा करने की जो उनकी अपनी ख्वाहिशी भी है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के सामने कुछ चुनौतियां भी है। बात करें तो पिछले दिनों जैसे ममता बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया प्रधानमंत्री पद के लिए, और कहा गया कि लालू नीतीश दोनों चले गए उस बैठक से। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है खड़गे जी के नाम से। नीतीश कुमार यह भी देख रहे हैं, और यह होता है किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बात है कि उनकी अपनी अलग एक ख्वाहिश हो प्रधानमंत्री बनने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार बिना किसी इंडिया अलायंस को, बिना किसी मर्जी के, बिना किसी अति के ऊपर, डिमांड के ऊपर वो क्या मजबूत करने में लगे हुए हैं? जो भी अंतर्विरोध है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको भी कहीं ना कहीं उसे दूर करने की प्रयास कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के भीतर अपनी भूमिका को बड़ा करने के लिए, अपने कद को बड़ा करने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के, ताकि बात जो है उनके जरिए की जाए। अभी ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ललन सिंह चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, यह भी कहीं ना कहीं तय है। लेकिन अब जो वो इंडिया अलायंस के भीतर बतौर पार्टी के अध्यक्ष अगर जाते तो वो बात करते। अब शायद बार्गेनिंग में वो शायद हो सकते हैं कमजोर पड़ जाती जेडीयू, लेकिन इसीलिए शायद नीतीश कुमार खुद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ललन सिंह ने उनका नाम प्रस्तावित किया। तो ये एक जो है पेशबंदी जो है चल रही है जेडीयू के भीतर, और ये तो कहीं ना कहीं रंग तो दिखाई अपना, और ये बदलाव की तरफ कुछ ना कुछ इशारा तो जरूर करती है। नीतीश कुमार केवल बिहार में ठहरने वाले नहीं हैं, वैसे भी जेडीयू कई और प्रांतों के भीतर उनके अपने विधायक भी हैं, उनकी पार्टी चुनाव भी लड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका तो वो उत्तर प्रदेश के भीतर करने वाले हैं, और बिहार में जहां 120 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला करके होते हैं, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की निगाहें जो उत्तर प्रदेश के भीतर है, जहां पे वो 2-3 सीटों पर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, और विपक्ष को एकजुट रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सामना करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जो है कोशिश अपने कर सकते हैं कि मायावती को भी इस इंडिया गठबंधन में लाए और अखिलेश यादव को भी उस इंडिया अलायंस के भीतर रखें, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे ऐतराज जताया है कि अगर मायावती इसके भीतर आते हैं तो फिर वो इस इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन से निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और ये ताकत नीतीश कुमार में केवल है कि वो दोनों लोगों को एक साथ एक मंच पे बैठा सकते हैं, एक मंच पे खड़ा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के जरिए खुद को ये कहे कि संवाद के जरिए ये काम करने में वो कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के भीतर जो कुर्मी समुदाय, कुर्मी जाति का जो वोटर हैं 6 से 7% तक, वो कम से कम 6-7% तक है, वो नीतीश कुमार के बतौर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे, और इसका फायदा जो है निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस को मिलेगा, और सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अनुप्रिया पटेल कितने महत्वपूर्ण हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? अनुप्रिया पटेल का केवल ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल के भीतर केवल उनका रोल है, और उनकी बहन पल्लवी पटेल पार्टी के साथ अनुप्रिया कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे सकती है, दिला सकती है। जब पल्लवी पटेल होंगे, नीतीश कुमार होंगे, अखिलेश यादव होंगे, कांग्रेस पार्टी होगी, बीएसपी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, ऐसे में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को
जो 80 में से 80 सीटें या फिर कहे 70 प्लस यानी 70 से ज्यादा सीटें वो चाहते हैं लोकसभा के, इसके उम्मीदों के ऊपर कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। शायद उसकी के लिए इसने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। और दिल्ली का जो मैराथन बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठकें हुई है दिल्ली में, जिसमें नीतीश कुमार के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनाया गया जेडीयू का, ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में साबित होने वाला है। लेकिन ये तो समय बताएगा, समय का पहिया जब घूमेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती उस मंदिर की राजनीति की है, जो जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है रामलला की। ये अब तक कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि मंदिर की राजनीति के सामने जो है, कमंडल की राजनीति के सामने मंडल की राजनीति मजबूती के साथ जब खड़ी होती है, तो फिर मंदिर की राजनीति से पार पा जाएगी। अपर कास्ट तक उसकी अपना प्रभाव होता है। ओबीसी की जातियां अगर एकजुट हो जाती है, फिर बाजी पलट सकती है। और इसीलिए नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन के भीतर अब कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। और जो खेला होने वाला है वो अभी कहीं ना कहीं देखने लायक होगा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।